सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो रोज सुबह अपने ठेले पर चिकन रखकर पूरे गांव में घूमता था और आवाज लगाता, गर्मा गर्म चिकन ले लो, ताज़ा चिकन। लेकिन किसी को उसका चिकन पसंद नहीं आता था। कभी कोई कहता तेरा चिकन सख्त है, तो कोई कहता इसमें स्वाद ही नहीं है। दिन बीतते गए और रमेश का मन टूटने लगा। एक दिन वह उदास होकर घर आया। पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर चिकन नहीं बिका? रमेश बोला, हाँ सीता, अब तो लगता है ये काम ही छोड़ दूं। कोई मेरे चिकन को देखता भी नहीं। सीता मुस्कुराई और बोली, छोड़ने की नहीं, बदलने की जरूरत है। कल से चिकन नहीं, मटन और रोटी बेचो। मटन मैं बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सीता ने अपने हाथों से मटन करी बनाई। उसमें खास मसाले और देसी घी डाला। साथ में गर्मा गर्म रोटियां सेकीं। रमेश ने सब कुछ ठेले में सजाया और निकल पड़ा। जब उसने बाजार में ठेले का ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ कर आए, अरे रमेश, जरा हमें भी देना, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ी ही देर में सारा मटन और रोटियां बिक गईं। रमेश घर लौटा, चेहरे पर मुस्कान थी। सीता, तेरे हाथ का जादू चल गया। उस दिन के बाद से रमेश ने चिकन बेचना छोड़ दिया। कहानी रमेश की चिकन करी। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ। उसी गांव में रमेश नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। उसका छोटा सा ठेला था जिस पर वो चिकन करी बनाकर बेचता था। लेकिन बात ये थी कि रमेश की चिकन करी कोई नहीं खरीदता था। लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते। रमेश हर दिन मायूस होकर घर लौटता था। उसकी पत्नी गीता पूछती, क्या हुआ रमेश, आज भी कुछ नहीं बिका? रमेश भारी सांस लेकर कहता, पता नहीं गीता, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर मेरी चिकन करी किसी को पसंद ही नहीं आती। एक दिन गीता मुस्कुराई और बोली, तो चलो, कल से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। चिकन करी मैं बनाऊंगी और तुम बेचोगे। रमेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गीता ने अपने हाथों से मसालों को भुना, प्याज टमाटर को सुनहरा किया और उसमें अपना प्यार मिलाकर चिकन करी बनाई। उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि गली मोहल्ले के लोग रुक गए। कोई बोला, अरे भाई, ये कैसी खुशबू है? कोई बोला, लगता है आज रमेश के ठेले पर कुछ खास बना है। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। पहले एक प्लेट, फिर दो, फिर चार, और देखते देखते रमेश का ठेला पूरा बिक गया। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन से रमेश और गीता दोनों मिलकर काम करने लगे। रमेश बोलता, ये है गीता स्पेशल चिकन करी, एक बार खाओ, जिंदगी भर याद रखो। और सच में उसकी चिकन करी इतनी मशहूर हुई कि पास के गांवों से भी लोग आने लगे। कई तो कहते, भाई, तुम्हारी करी में ऐसा क्या है? रमेश मुस्कुराकर कहता, इसमें मसाला नहीं, मेरी पत्नी का प्यार मिला है। धीरे धीरे रमेश ने अपनी छोटी सी दुकान बना ली। नाम रखा गीता स्पेशल चिकन हाउस। अब रमेश और गीता दोनों अपने मेहनत और प्यार से लोगों के दिल और पेट दोनों जीतने लगे। एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी उसके साथ खेतों में काम करती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक दिन बारिश न होने के कारण उनकी फसल सूख गई। खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूर होकर रामू अपनी पत्नी के साथ गांव के सेठ जी के पास गया। उसने कहा, सेठ जी, मेरी जमीन के कागज रख लो, लेकिन मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ काम शुरू कर सकूं। सेठ जी ने कागज रखकर उसे कुछ पैसे दे दिए। रामू ने सोचा, अब कुछ नया करना होगा, तभी जिंदगी बदलेगी। उसे ख्याल आया, अगर मैं गांव में मैगी बनाकर बेचूं तो सबको पसंद आएगी। रामू और गौरी ने उन पैसों से एक छोटी सी मैजिक मैगी दुकान खोली। गौरी स्वादिष्ट मसाला बनाती और रामू मुस्कुराकर लोगों को परोसता। धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, रामू की मैगी में तो जादू है। सेठ जी भी एक दिन वहां आए। उन्होंने मैगी खाई और बोले, रामू, तूने तो कमाल कर दिया। ले, अपने जमीन के कागज वापस रख ले।
रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली जादू होता है। और यूं एक साधारण किसान ने अपनी मेहनत और सोच से अपनी तकदीर बदल डाली।